मोदी की राम मंदिर नजरानों में अरबों रुपए की चोरी पर साधु भी बरहम हो गए। जो चोरी किए हैं वही जांच भी करवा रहे हैं। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी की जानिब से भी मोदी सरकार पर 200 अरब रुपए की करप्शन पर शदीद गुस्से का इजहार। I think it is shameful and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened and why it has happened. चंदा चोरों को फांसी दो, केजरीवाल का मुतालबा। जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए। इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ दें। मोदी ने भारत का सिस्टम ही तबाह कर दिया, आम आदमी पार्टी के रहनुमा का बयान वायरल। देश के बारे में भी झूठ बोलते हैं, देश की सुरक्षा के बारे में भी झूठ बोलते हैं। मोदी के वजीर की करप्शन पर कांग्रेस का बड़ा इल्जाम और वीडियो। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है। संदेश साफ है, खुद खाओ, मुझे भी खिलाओ। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का धरना जारी, भारतीय वजीर तालीम का काउंटडाउन शुरू हो गया। कहते हैं कि बहुत जल्द धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय छीना जाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, 6 दिसंबर 1992 को मुसलमानों की तारीखी जामा मस्जिद बाबरी मस्जिद को हिंदू इंतहा पसंदों ने शहीद कर दिया था और इन हिंदू इंतहा पसंद जमातों में RSS भी शामिल थी, BJP भी शामिल थी, बजरंग दल भी शामिल थी और फिर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इंतहा पसंद हिंदुओं का साथ दिया और बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करने की हिंदू इंतहा पसंदों को इजाज़त दे दी थी। राम मंदिर बन गया, उसका इफ्तिताह मोदी ने कर दिया। राम मंदिर में दी जाने वाली नजरानों की 200 करोड़ रुपए की रकम की चोरी का इल्ज़ाम अब नरेंद्र मोदी सरकार पर, BJP सरकार पर आ गया है और साधु भी नरेंद्र मोदी सरकार पर बहुत बरहम है कि यहाँ पर कीमती हीरे जवाहरात थे, सोने के हार थे, जेवरात थे, जो यहाँ पर चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, वो सब का सब माल भी ले उड़े हैं BJP सरकार और इसके साथ साथ 200 करोड़ रुपया भी और हीरे जवाहरात भी। साधु जो हैं वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं और उनकी एक वीडियो है वायरल हो रही है, आपको दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पूरे समाज में, पूरे साधु समाज में, पूरी अयोध्या में इस प्रकरण को लेकर के साधुओं में बहुत रोष भी है और बहुत निराशा भी है, क्योंकि जो चोरी किए हैं वही जांच भी करवा रहे हैं। नौकर का क्या औकात है कि अरबों रुपया घोट के बैठ जाना। अभी तो एक एक परत जो है खाली उधर रही है इन लोगों की, क्योंकि चांदी का ईंट, सोने का ईंट, काक भुसुंडी, हार और जो निर्माण प्रक्रिया हुई है पूरे श्री राम जन्मभूमि की बिल्डिंग बनी है, उसमें 40% इन लोगों ने खाया है, जो है तमाम लोग बता रहे हैं, ऐसा हम लोगों के सुनने में आ रहा है। और इन लोगों की कार्य प्रणाली को देख करके भी लगता है कि घोटाला हुआ है। तो ये तो राम मंदिर का है, पूरे अयोध्या में जगह जगह घोटाला हुआ है महाराज। जब से मैं देख रहा हूँ कि राम जन्मभूमि बन रहा है, तब से अयोध्या की तमाम रोड भी बन रहे हैं और गलियाँ भी बन रही हैं। सब जगह जगह या तो धंस रहे हैं या तो 4 बार उसको बनाया गया है। ये सब फंड कहाँ से आ रहा है? और जो चोरी हुई है राम जन्मभूमि की, मैं सीधे अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्र सरकार और यूपी सरकार की नाक इज्जत थोड़ा बहुत बचाए रखना है तो इसको सही ढंग से जांच करवाना चाहिए, नहीं तो सब के सब चोरी ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। जी सुना आपने, साधुओं का कहना है कि घोटाला हुआ है, यानी करप्शन हुई है, चोरी हुई है, डाका डाला गया है, राम मंदिर के नजरानों पर सोने की ईंटें चोरी की गई हैं और हीरे जवाहरात BJP सरकार ने उड़ा ली हैं। अयोध्या के राम मंदिर में अतियात में खुर्द-बुर्द के मामले पर कांग्रेस की रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मुल्क भर से अकीदा रखने वाले लोगों ने राम मंदिर के लिए एहतियात दिए थे और अब इन्हीं एहतियात में चोरी हो गई है। ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। आइए देखते हैं। That people from all over the country, those who believe and those who have faith, gave donations and now those donations have been stolen. I think it is tragic.
I think it is shameful, and the government needs to inquire into what has happened, how it has happened, and why it has happened. Yes, many did. In fact, it was a big drive, and so they should also be responsible. If people have given, women have given from their savings, from their homes, you know, poor people have given. It's not just funds that have been given by big corporates. These are funds which have been collected from every citizen, and there was a drive to collect them. So who's responsible? If you collected them, it's your responsibility to keep them safe. मोदी बहुत बड़ा चोर है और प्रियंका गांधी की जानिब से भी उन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। उधर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि भारत में राम मंदिर के चंदा चोरों को सरेआम फांसी दी जाए। मैं योगी जी को कहना चाहता हूं कि जो चंदा चोर हैं वो योगी जी के खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहे हैं। योगी जी को भी कुर्सी से हटाने की तैयारी है, योगी जी को भी सीएम से हटाने की तैयारी है। तो मैं योगी जी को कहना चाहता हूं वो इस महापाप में शामिल ना हो। जो हम लोगों का संघर्ष है कि जिन लोगों ने डकैती डाली है भगवान श्री राम के घर में, उनको फांसी दी जाए। इस संघर्ष में योगी जी भी अपना साथ दें। उधर नाज़रीन, आम आदमी पार्टी के एक और रहनुमा है जिनका नाम है मनीष सिसोदिया। उनका कहना है कि मुल्क इस वक्त कमज़ोर क़यादत के दौर से गुजर आया है। हुकूमत सिर्फ लूट मार और झूठ की बुनियाद पर अपनी पॉलिसियाँ चला रही है। आइए देखते हैं। खराब लीडरशिप का समय चल रहा है देश में। एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो केवल और केवल लूट की योजनाओं को अंजाम दे रही है और झूठ की योजनाओं को अंजाम दे रही है। लूटते हैं और झूठ बोलते हैं। ये नीट के पेपर में बच्चों को लूट लिया, सीबीएसई के पेपर में बच्चों को लूट लिया, राम मंदिर में चढ़ावे को लूट लिया। इन्होंने अभी रोज़ अखबारों में खबर छप रही हैं कि कैसे सेंट्रल मिनिस्टर ने अपने ही डिपार्टमेंट में खीरा किसानों की सब्सिडी का पैसा लूट लिया। तो ये लूट की सरकार चल रही है और झूठ की सरकार चल रही है। देश के बारे में भी ये झूठ बोलते हैं, देश की सुरक्षा के बारे में भी झूठ बोलते हैं। इन्होंने देश के हित गिरवी रख दिए हैं, किन मजबूरियों में रख दिए हैं ये नहीं पता। हम ऑपरेशन सिंदूर के समय देख रहे थे कि भारतीय सेना बहुत जाबाजी से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, एंड ऑल ऑफ ए सडन हमारे देश के किसी नेता ने नहीं, दूसरे देश के किसी नेता ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि मैंने भारत को मना कर दिया है कि युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ये क्या था भाई? मुझे लगता है इसका सच प्रधानमंत्री जी को देश को बताना चाहिए। बीजेपी की मंशा क्या लग रही है कि गाजा के सभी देश बोल रहे हैं, बीजेपी देखिए बीजेपी। नाज़रीन, सुना आपने। उधर मोदी के वज़ीर हैं जिनका नाम है भागीरथ चौधरी। इन पर सब्सिडी की मद में करप्शन का इल्ज़ाम लगाया गया है कांग्रेस की जानिब से। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। मोदी सरकार के मंत्री भागीरथ चौधरी का बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। कृषि राज्य मंत्री भागीरथ ने अपने ही मंत्रालय से 99 लाख रुपए की सब्सिडी उठा ली, वो भी खीरे की खेती के लिए। भागीरथ ने अप्रैल 2025 में सब्सिडी मांगी और सिर्फ 14 दिन में अप्रूवल भी मिल गया। ये सीधे तौर से पद के दुरुपयोग का मामला है। मंत्री बनकर जनता के पैसों की लूट का मामला है। नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है। संदेश साफ है, खुद खाओ, मुझे भी खिलाओ, जमकर लूट मचाओ। इस खुलासे के बाद भागीरथ चौधरी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका इस्तीफा लिया जाए और उनके भ्रष्टाचार की जांच की जाए। भागीरथ चौधरी का इस्तीफ़ा लिया जाए और उनके जो घटनाचार है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ये कांग्रेस का मुतालबा है। उधर कॉकरोच जनता पार्टी का मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता ही चला जा रहा है और भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का काउंटडाउन भी भारतीय मीडिया के मुताबिक शुरू हो चुका है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आखिरकार कॉकरोचों के दबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। कहते हैं कि बहुत जल्द धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय छीना जाने वाला है। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक मोदी और शाह की राष्ट्रपति के साथ मीटिंग हो चुकी है। कैबिनेट में फेरबदल की तैयारियां हैं।
कई मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होना बताया जा रहा है और कई मंत्रियों को बाहर करने की तैयारियां हैं। बाहर किए जाने वालों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम बताया जा रहा है। हिंदुस्तान ने जी न्यूज के हवाले से बताया कि 2 मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी का इस्तीफा लिए जाने की तैयारियां हैं। सीतारमण, गडकरी और खट्टर के विभाग बदले जा सकते हैं। शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, नीतीश कुमार और राघव चड्ढा को मंत्री बनाने की तैयारियां हैं। मोदी के एक पशुपालन मंत्री जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद इस्तीफा हो गया है। मतलब सारे लोग बोल रहे हैं कि आपको पता है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आपको तो पता है इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये कोई अच्छी बात है कि इस्तीफे नहीं होते? लोगों की जान ही जाती है और आपके और इस्तीफे नहीं होते। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। इस्तीफा तो बनता ही है। और उससे ज्यादा जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उनके फैमिलीज को 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, माँ बाप ने बहुत सेक्रीफाइसेस करे, अपनी तरफ से जो हो सकता था वो किया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? आपका पेपर लीक हो जाता है, आप पेपर लीक कर देते हो, माँ बाप का जितनी मेहनत है, जितने सेक्रीफाइसेस है वो वेस्ट हो जाते हैं, जो बच्चे सालों से मेहनत कर रहे हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से आज एक नया ऐलान किया गया है दोस्तों। ये कहा गया है कि आज से हम धर्मेंद्र प्रधान गो बैक नाम का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, देखा आपने, भारतीय मीडिया की जानब से बताया जा रहा है कि कितने वज़रा के इस्तीफ़े आने वाले हैं। इनमें धर्मेंद्र प्रधान जो वज़ीर तालीम है उसका इस्तीफ़ा भी शामिल है, जिसका मुतालबा कॉकरोच जनता पार्टी की जानब से जंतर मंतर पर किया जा रहा है। आज के इस व्लॉग से फिलवक्त इतना ही। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।